हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स का थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं। द नंबर्स अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर्स आर वन एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं कोई भी नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ वन और वो नंबर खुद हो, वन को छोड़कर सिर्फ वो फैक्टर उसका वन हो और वो नंबर खुद हो, तो वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हमारा हो गया टू, सबसे पहले हमारा टू ही है। तो टू जो है हमारा वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ वन होता है और वो नंबर खुद यानी टू खुद होता है। ये सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर है। अब हम जैसे फाइव देख लेते हैं। तो फाइव का फैक्टर सबसे पहले सिर्फ वन होता है और फाइव होता है। तो हमारे सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन और वो नंबर खुद। अब कंपोजिट नंबर के बारे में जान लेते हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वो नंबर जिनके टू से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी वन तो होता ही है और वो नंबर खुद जो भी नंबर है वो खुद भी होता है, उसके अलावा भी होते हैं। जैसे मान लीजिए टू थ्री फोर कुछ भी है। अब 24 ही था हमारा, उसका फैक्टर्स हमारे पास टू से ज़्यादा थे, यानी हमारे जैसे वन टू थ्री फोर ऐसे करके और भी इसके थे हमारे पास फैक्टर्स। तो इसलिए 24 हमारा कंपोजिट नंबर हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वन जो है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको किसी भी चीज़ में काउंट नहीं किया जाता है। वन को ना ही हम प्राइम नंबर मानते हैं ना ही कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4 करते हैं। इसमें हमें बोला है राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हम उसको हम लिखेंगे। जब से सबसे पहले हो जाएगा हमारा टू, क्योंकि टू का सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और टू खुद। थ्री, फाइव, सेवन, नाइन जो है वो कोई प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो थ्री के टेबल में ऑलरेडी आता है। सेवन के बाद हो जाएगा हमारा 11 एंड 13। बाकी 14 और 15 अगर आप कह रहे हैं कि 15 भी हमारा प्राइम नंबर है तो ये गलत होगा, वो कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो उसका 15 का फैक्टर 3 भी होता है। तो हमें हमारे प्राइम नंबर्स मिल गए हैं जो कि 15 से मतलब छोटे हैं। तो वो हो गया हमारा 2 3 5 7 11 एंड 13। ये हमारे फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं जो 15 से छोटे हैं। अब इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इवन नंबर्स होते हैं 2 4, यानी जो 2 से डिवाइड होंगे, जो 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होंगे। 6 8 एंड आगे जितने भी 2 के टेबल में आते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं हमारे जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 के टेबल में नहीं आते। एग्जाम्पल है उसका 1 3 5 7 9 और ऐसे करके आगे पूरे जो नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। तो इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और ऑड नंबर्स हमारे वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो इसमें हमारी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो इवन है और जो कि 2 है, यानी 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड इवन नंबर भी है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड, यानी 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड है। अगर हम 4 को भी देखें तो वो 2 का मल्टीपल है, यानी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ 2 है हमारा जो इवन है और प्राइम नंबर है। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू नंबर। जब भी हम किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं उसका सम होता है, तो वो हमें बताना है ऑड नंबर्स होते हैं या इवन नंबर्स होते हैं। तो हम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 + 2, 1 और 2 को ऐड किया तो हमारा हो गया 3। जब हम 4 + 6 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो इन दोनों से एग्जाम्पल से हमें पता चला कि वो नंबर्स इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं जब हम किसी भी ऑड नंबर को ऐड करते हैं, यानी जैसे 1 + 3 हमने ऐड किया, 1 एंड 3 ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 4, जो कि एक इवन नंबर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इवन आता है।
और जब भी हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे हमने 2 और 4 को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आया 6। जब भी हम किसी भी दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा ऑलवेज जो है वो इवन आएगा, यानी हमारा इवन, दो इवन नंबर्स को ऐड करने पे भी इवन आता है, बट दो ऑड नंबर्स को ऐड करने पे इवन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स यानी 1 + 3 + 5, तो ये हो गया हमारा 9। तो ये हमारा है ऑड नंबर, इसलिए हमारा जो ए वाला पार्ट है वो हमारा फॉल्स है। Because sum of three odd numbers is always not even number, it is odd number। अब बी पार्ट करते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन, यानी 2 ऑड नंबर्स, यानी जैसे हमने 1 + 3 कर दिया और किसी भी इवन नंबर यानी 2 कर दिया, तो ये हमारा हो गया 4 + 2 यानी 6। ये हमारा इवन नंबर आ रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन नंबर। सी पार्ट में हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, यानी 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज ऑड होगा। हम ट्राई कर लेते हैं। 1 × 3 हो गया हमारा 3 × 5, 3 5 15, तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब डी पार्ट करते हैं। इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज ऑड, यानी अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, किसी भी इवन नंबर को, जैसे हमने मान लीजिए 10 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज ऑड, हमारा क्वोशिएंट जो है हमेशा ऑड आएगा। ये फॉल्स होगा, क्योंकि अगर हम 24 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, जो कि इवन नंबर है। तो इसलिए हमारा डी वाला पार्ट जो है वो फॉल्स है। अब ई पार्ट करते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये भी हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि हमारे जो प्राइम नंबर्स है वो 2 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा 2 जो है वो इवन नंबर है, एक 2 ही है लेकिन वो इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 2 भी हमारा जो है वो प्राइम नंबर है और इवन है। अब एफ पार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो ये हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स जैसे हमारा हो गया 2, तो इसके फैक्टर्स हमारे 1 और 2 तो हैं, इसलिए हमारे पास फैक्टर्स तो होते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। अब जी पार्ट करते हैं। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, यानी जो भी 2 प्राइम नंबर्स होंगे उनका सम जो है ऑलवेज इवन होगा। जैसे हम पहले ऐड करके देख लेते हैं। 2 + 3, ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, बट इनका सम जो है वो 5 आ रहा है, तो ये वाला भी हमारा फॉल्स हो जाए। अब एच पार्ट करते हैं। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 जो है हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है, ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि और हमारा कोई भी प्राइम नंबर्स जो है वो सारे ऑड हैं, कोई भी इवन नहीं है। आई पार्ट करते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है और वो इवन नंबर है, इसलिए ये वाला हमारा फॉल्स होगा। 6 पार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, यानी 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन होगा। जैसे हमने 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, दोनों इवन नंबर्स हैं, तो हमारा आंसर आया 8, जो कि एक इवन नंबर है। जब हम 6 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा एक इवन नंबर आता है, जो कि है 48, तो ये वाला हमारा आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 अब ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। द नंबर्स 13 और 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 और 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, यानी हमें 100 से ऐसे नीचे ऐसे प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं जो 2 डिजिट हम यूज़ कर रहे हैं वो दोनों डिजिट्स ही यूज़ होनी चाहिए। जैसे 13 और 31 में 1 और 3 यूज़ हो रहा है और दोनों जो नंबर है वो प्राइम नंबर्स हैं,
तो ऐसे पेयर्स हम जब बनाएंगे तो वो हमारा सबसे पहले बनेगा 17 एंड 71। दूसरा पेयर हमारा बनेगा 37 एंड 73। तीसरा पेयर बनेगा हमारा 79 एंड 97। ये 3 पेयर्स हैं हमारे जो सेम नंबर यूज़ हो रहे हैं और प्राइम नंबर्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। हमें 20 से नीचे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लिखने हैं सेपरेटली, यानी अलग अलग करके। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं 20 से नीचे के। अब कंपोजिट नंबर्स करते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे हमारे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। कंपोजिट नंबर्स में हमारा 20 नहीं आएगा क्योंकि 20 जो है वो इक्वल है और हमें लेस देन बताने हैं। 20 से नीचे वाले हमें बताने हैं, इसलिए 20 जो है हमारा कंपोजिट नंबर्स नहीं आएगा लेस देन 20 में। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। जो सबसे हमारा बड़ा प्राइम नंबर है 1 एंड 10 के बीच में, तो वो हमारा होगा 7। ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है जो कि 1 से 10 के बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कर रहे हैं अब वो देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। ये जितने भी इवन नंबर्स दिए हैं हमें इनको ऑड नंबर्स के सम में कन्वर्ट करना है। हम इजी करेंगे सबसे ज़्यादा। अब जैसे 44 है, हम इसको जब ऑड नंबर्स में ब्रेक करेंगे तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 41 + 3। ये दोनों ऑड नंबर्स हैं और इनको ऐड करने पे हमारा आंसर 44 आ जाएगा। अब 36 का करना है हमें, तो हम इसको ले लेते हैं 31 + 5। ठीक है, ये भी हो गया हमारा 36। ये भी 2 ऑड नंबर्स को ऐड करने पे हमारा आंसर आ गया। 24 को तोड़ना है, सबसे इजी है। हम 23 + 1 कर देते हैं क्योंकि ये दोनों भी ऑड नंबर्स हैं और आंसर हमारा आ जाएगा 24। 18 को करना है तो हम इसको 17 + 1 भी कर सकते हैं या 15 + 2 कर सकते हैं। और 15 + 2 गलत हो जाएगा, मतलब 15 + 3 कर सकते हैं। सॉरी, 15 + 3 भी हमारा 18 हो जाएगा। तो ये भी 2 ऑड नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। जो हमें ऐसे प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं, 2 ऐसे 3 पेयर्स फाइंड करने हैं जिनका डिफरेंस 2 है। तो हमें इसके लिए जो हिंट दी गई है, मतलब हमें बताया गया है 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। उसको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है जिन भी पेयर्स का। तो हमारे पास ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, ये वो होंगे हमारे 3 and 5, 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13। हमारे पास और भी हैं, हमें वैसे 3 ही बताने, तो ये 3 हम लिख देंगे। अगर हमें और आगे लिखना है तो वो हो जाएगा हमारा 17 and 19। और आगे ऐसे भी हैं, पर हमें 3 ही फाइंड करना है, तो मैंने 4 आपको बता दिया। आप ये इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारा 23 जो है वो प्राइम नंबर है। 51 17 के टेबल में आता है, इसलिए 51 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 37 भी हमारा प्राइम नंबर है एंड 26 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 23 एंड 37। ये 2 हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। हमें ऐसे 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बताने। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, एंड कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो जो कि 100 से कम हो और लगातार आए, ऐसे हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 90,
91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। इनके बीच में हमारा एक भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा, सारे कॉम्पोजिट नंबर से और लगातार ये 7 है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स, यानी हमें 3 ऑड प्राइम नंबर्स में उसको कन्वर्ट करना है। जो भी हमें दिया गया है उसको 3 का सम बनाना है। तो सबसे पहले हम 21 को करते हैं। तो हम करेंगे 11, ये हमारा प्राइम नंबर है। 11 प्लस 7 ये हो गया हमारा 18 और प्लस 3, अगर हम ये कर देते हैं तो ये हमारा 21 का सम हो गया। तो ऐसे ही आप बाकी भी कर लीजिए, मैंने आपको एक पार्ट बता दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। हमें ऐसे 5 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जो 20 से कम हो, उनका सम जो है वो 5 से डिविजिबल हो। इसमें सबसे पहले हमें एक हिंट दिया हुआ है 3 + 7 जो कि है हमारा 10। तो ये तो हमारा हो गया, इसको हम नहीं लिख सकते। तो हम इसके आगे और देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा 2 + 3 जिसका एडअप होगा 5, जिसका सम 5 है और 5 से डिविजिबल है। फिर होगा हमारा 7 + 13, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो 7 + 13 हो गया हमारा 20 जो कि 5 से डिविजिबल है। फिर हो गया हमारा 3 + 17, ये भी हो गया हमारा 20। फिर 2 + 13 जो कि हमारा हो गया 15, ये भी 5 से डिविजिबल है। और लास्ट हमारा हो गया 5 + 5 जो कि हो गया हमारा 10, और ये भी हमारा डिविजिबल है। और बाकी सारे हमने इधर प्राइम नंबर्स यूज़ किए हैं, ये देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट करते हैं। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। हमें वो नंबर उन नंबर्स का नाम लिखना है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। तो हमारा फर्स्ट वाले ब्लैंक में आ गया प्राइम नंबर्स, तो हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया प्राइम नंबर्स। अब बी पार्ट करते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ कॉल्ड। अब हमें वो बताना है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हो गए हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। 1 नीदर डैश नॉर डैश, हमें बताना है कि 1 जो है क्या क्या नहीं होता है, वो ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। तो हमें यहाँ पे यही लिखना है कि 1 नीदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। अब डी पार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़, हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, जो कि है हमारा 2। तो अब हमारी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।